नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। तो एग्जिट पोल आ चुके हैं और तमाम एग्जिट पोल में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कई एग्जिट पोल हैं जिसमें दोनों गठबंधन बहुमत के करीब करीब नजर आते हैं, लेकिन टक्कर कांटे की है। हालांकि टुडेज चाणक्य ने अपने सर्वे में बताया है कि महागठबंधन को मेजॉरिटी मिल रही है, 180 सीटें मिल रही हैं, जबकि एनडीए 55 सीटों में सिमट रहा है। टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल है। टुडेज चाणक्य का ये एनालिसिस है। बिहार को लेकर जो अनुमान है वो एनडीए को 55 सीटें प्लस माइनस 11, यानी 11 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 180 सीटें मिल रही हैं टुडेज चाणक्य के मुताबिक, प्लस माइनस 11, जबकि आनी के खाते में 8 सीटें। ये टुडेज चाणक्य का एनालिसिस है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। सीएम पद पर बदल सकता है चेहरा। अश्विनी चौबे न्यूज 18 से बातचीत में बोले हैं। अश्विनी चौबे का यह बड़ा बयान है। चुने हुए कोई भी नेता हो सकते हैं सीएम के दावेदार, और नीतीश कुमार केंद्र में भी जा सकते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है, लेकिन सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार को केंद्र में भेजा जा सकता है और बीजेपी का कोई चेहरा सीएम पद पर बैठ सकता है। यह एक बड़ी बात, बड़ा बयान। नतीजों के आने से पहले, एग्जिट पोल आने के बाद केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, और नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनिए। जब हमारी सरकार बन रही है, अब वो जैसा उचित समझेंगे। एनडीए के नेता, व्यक्तिगत मत है कि चुने हुए लोगों में कोई मुख्यमंत्री चुनेंगे, और उसमें चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या सवर्ण वर्ग का हो, कोई अति पिछड़ा में से मुख्यमंत्री। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। अगर आने की बात होगी तो केंद्र में भी जा सकते हैं नीतीश कुमार, मतलब ये आपकी निजी राय है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत राय है। सरकार तो एनडीए की बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर नीतीश कुमार जी अपना उत्तरदायित्व तो किन्हीं को सौंपते हैं, तो मैं उस हालत में मैंने कहा कि ऐसे लोग जो चुने हुए लोगों में कोई अनुसूचित जाति या हमारे सवर्ण वर्ग का हो, उनको अगर मुख्यमंत्री पद का वो चुनते हैं योग्य व्यक्ति को, और उप मुख्यमंत्री पद का जो योग्य व्यक्ति में से कोई अति पिछड़ा का आता है, जो बिहार के लोग जैसा पसंद करेंगे, तो वो उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर निर्भर करता है, एनडीए के नेताओं पर निर्भर करता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, और मुझे लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। और जो हमारे दल ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, अब ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। धन्यवाद। तो अश्विनी चौबे जी का कहना है कि एग्जिट पोल को पूरी तरह से नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि साइलेंट वोटर जो होते हैं वो किंग मेकर होते हैं, और उम्मीद एनडीए को है कि सरकार बनाएंगे। हालांकि उनकी निजी राय ये भी है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से कहा गया है यहाँ का मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके अलावा केंद्र का ऑप्शन भी उनके लिए खुला हुआ है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। और तीनों चरणों के मतदान के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दावा किया है कि एनडीए 160 सीटों से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है। संजय जायसवाल ने कहा कि जनता ने पीएम मोदी के काम पर भरोसा जताया है। कोई धड़कनें तेज नहीं है। हम लोग सब लगातार क्षेत्र में घूमते रहे हैं, और 50 दिनों में जो हमने गरीबों में, जो कमजोर वर्ग में, जो झोपड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति विश्वास देखा है, भाजपा है तो भरोसा है, इस वाक्य की उत्पत्ति ही झोपड़ी से हुई है, गरीबों से के द्वारा हुई है, और यह भरोसा पूरे बिहार में देखने को मिला है जी। और एनडीए 3/4 बहुमत के साथ आएगा। कोरोना को तो जनता ने हरा दिया। आज अगर तीनों फेज की बात करें वोटिंग में, तो कोरोना हार गया, ये दिखा। वोटिंग खुलकर हुआ है। क्या लग रहा है कि एनडीए सरकार फिर से बने? कितनी सीटों पर आपकी जीत हो रही है, ये बताइए। हम 3/4 160 से ऊपर तो निश्चित जीतेंगे। 170-75 के बीच में ये आंकड़ा रहेगा जी। और जनता ने जो विश्वास किया है वह हर जगह हमें देखने को मिला है। और जो शांत मतदाता हैं, जो अपने घरों में रहने वाले मतदाता हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले मतदाता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति वोटिंग की है, वह अपने आप में इतिहास में जाना जाएगा।
वहीं बिहार में मतदान के बाद कांग्रेस के महासचिव और बिहार विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। सुरजेवाला ने चुनाव में 130 से 135 सीटों के साथ बहुमत का दावा किया। बिहार में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। जनता का जनादेश ईवीएम में बंद हो गया और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला। सर, मतदान पूरा हो गया, एक लंबी लड़ाई लड़ी आपने, क्या उम्मीद है जीत रहे हैं? सबसे पहले तो बिहार के 7 करोड़ से अधिक जागरूक मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार ने बदलाव के लिए वोट दिया है, रोजगार और रोटी के लिए वोट दिया है, फसल की कीमत, उद्योग धंधे के लिए वोट दिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट दिया है। हमारे गठबंधन ने ये करके दिखाया जो इस देश में वर्षों से नहीं हुआ था। जाति और धर्म की ताकतों को हराकर विकास को, रोजगार और रोटी को मुख्य मुद्दा बनाया। भाजपा और जदयू भी मजबूर हो गई कि वो रोजगार और रोटी पर बोलने को हमने उन्हें बाध्य कर दिया। यही सबसे बड़ी जीत है। बदलाव आएगा, एक नई सरकार बनेगी, टायर्ड और रिटायर्ड सरकार से लोगों का छुटकारा होगा और कांग्रेस का महागठबंधन, राज्य का महागठबंधन जीतेगा। रजक जीत रहा है कांग्रेस का गठबंधन, लेकिन सर ये 3 फेज हुए तो इसमें सबसे ज्यादा ये अगर आपके मतलब महागठबंधन के हक में कौन से रहे, पहले 2 चरण या अंतिम चरण, किसमें ज्यादा वोट आपको मिलता है कि महागठबंधन को मिले होंगे? देखिए, तीनों चरणों में बहुत उत्साह दिखा, पर तीसरे चरण से पहले तो नीतीश बाबू ने हार ही स्वीकार कर ली जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो उसके बाद क्या बचा था? तो तीसरे चरण में और ज्यादा उत्साही मतदान हुआ है। मुझे लगता है कि अप्रत्याशित चौंकाने वाले नतीजे आएंगे और एक ऐसी सरकार बनेगी जो विकास और तरक्की की सरकार होगी, धर्म और जाति की नहीं। एग्जिट पोल तो सर दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि आपका आकलन, क्योंकि आप वहां रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, लगातार आप रहे, तो आप ग्राउंड पे थे, क्या है आपका, कितने सीटें आप मानते हैं कि महागठबंधन को मिल रही हैं? देखिए, 20, 40, 50 हजार या 1 लाख लोगों का सैंपल क्या 7 करोड़ वोटर्स की दशा या दिशा बता सकता है? मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहूँगा नहीं। इन्हीं एग्जिट पोल्स ने पड़ोस के छत्तीसगढ़ में, बिहार के, ये कहा था कि कांग्रेस की 12 या 14 सीट आएंगी। हम 3/4 बहुमत ले आए। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। टुडेज चाणक्य ने जरूर महागठबंधन को 180 सीटें दी हैं और एनडीए को 55 सीटें मिलने का अनुमान है। इन सब के बीच हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश हैं, कांग्रेस के नेता, मदन शर्मा है आरजेडी के नेता, श्रवण अग्रवाल एलजेपी की ओर से, और नवल किशोर यादव हैं बीजेपी के नेता। सबसे पहले नवल किशोर जी, महागठबंधन 180, टुडेज चाणक्य, एनडीए 55, बाकी हम एग्जिट पोल की बात करें तो वहां भी कांटे की टक्कर, एक क्लीन स्वीप आपके पक्ष में दिख नहीं रहा है, एज लेता हुआ महागठबंधन नजर आ रहा है। आपको लगता है कि दरअसल मुद्दों को लेकर कंफ्यूज रही बीजेपी, जेडीयू, आप जंगल राज गिनाते रहे, नक्सलवाद गिनाते रहे, वामपंथ गिनाते रहे, और वो रोजगार और नौकरी लेकर चले गए जनता के बीच में? नहीं, ये देखिए, ये एग्जिट पोल है। ये जिसको जहां जितना मन किया उस तरह से सर्वे किया, कुछ छोटा छोटा सैंपलिंग लेके। देखिए, एक बात सुमित जी, आप तो एक्सपर्ट आदमी हैं, समंदर के किनारे खड़ा होने से समंदर के गहराई नहीं नापे जाते। समंदर के गहराई नापने के लिए उसमें गोता लगाना पड़ता है। और ये जो आपके मीडिया के लोग हैं, किनारे किनारे घूम के ये चमका के अपनी बातों को रख देते हैं। 10 तारीख को आने दीजिए, और मैंने कई सर्वे को देखा है। कई वर्षों से मैं कोई नया आदमी नहीं हूं। इससे पहले भी जो 2015 में सर्वे आया था, 2010 में सर्वे आया था, 2019 में सर्वे आया था, ये तमाम सर्वे को धत्ता बता के हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता ने नया एक रूपरेखा गढ़ा है। और मुझे आज भी विश्वास है कि ये जो सर्वे रिपोर्ट आया है, ये अपना एक मन ग्रंथ है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग जो बार बार यह कहा करते थे शुरू से कि हंक असेंबली आएगा, उसी के आधार पर अंकों का आपने बैठा दिया है। मैं इसको अच्छा, नवल किशोर जी, एक बात बताइए, नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा आप मानते हैं कि गुस्सा था जिसकी वजह से ये इस तरह का आंकड़ा आ रहा है?
चूंकि आप कई बार कह चुके हैं पहले भी, आप शिक्षक कोटे से आप एमएलसी बने, आपने शिक्षकों के मुद्दे को लेकर कई बार नीतीश सरकार को घेरा भी, आपने माना भी कि गुस्सा है, तो वो गुस्सा है, उस गुस्सा को दरअसल एक नेगेटिव माने हम एनडीए के लिए। नहीं, गुस्सा कब नहीं था। देखिए 100% लोकतंत्र में 100% किसी का समर्थक कोई होता नहीं है और समर्थन मिलता भी नहीं है। ये 50+1 का मामला है, ये 51% का मामला है। कभी भी सब जो लास्ट सरकारें चल रही थी तो क्या नीतीश कुमार जी के और भाजपा के सब समर्थित लोग थे? ऐसा इसीलिए आपको लग रहा है, अब बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर शायद समर्थन हम जुटा ना पाए अगर हंग असेंबली होता है, तो इसलिए नीतीश कुमार को केंद्र में भेजने की शगुफा आप दे रहे हैं। अब अश्विनी चौबे ने बयान दिया है कि नीतीश जी चाहे तो केंद्र में जा सकते हैं, यहां कोई चुना हुआ नेता में से एक चेहरा हो सकता है। अश्विनी चौबे जी का मैं स्पोक्समैन नहीं हूं। अश्विनी चौबे जी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मैं पार्टी के तरफ से यहां आया हूं। मैं किसी मंत्री और किसी व्यक्ति के उनके बातों को खिलाफ करना और समर्थन करना मेरा दायित्व नहीं है। पार्टी का निर्णय है कि नीतीश कुमार की जरूरत है और विकसित बिहार बनाने के लिए बीजेपी की सीटें ज्यादा आती है, जेडीयू की सीटें कम आती है, तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दिया, हमारे तो फिर एक केंद्रीय मंत्री कैसे उनकी बातों को काट कर ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को केंद्र में भेज सकते हैं? ये सुमित जी, उनकी बात उन्हीं से पूछिए। उन्होंने कहा है कि मेरे पीएम मोदी कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे या तो फिर ये पार्टी अनुशासनहीनता का मामला बनता है। ये सारी बात सुमित जी उन्हीं से पूछ सकते हैं, वही बता सकते हैं, क्योंकि उनका ये मामला है। हम तो पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। चलिए, पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मदन शर्मा जी, मैं आता हूं आपके पास। नवल जी, मदन शर्मा जी, क्या वजह है कि इस तरह के बयान आ रहे हैं? क्या ये लग रहा है कि चेहरा जो है नीतीश कुमार आगे अगर करेंगे तो शायद हंग असेंबली की सिचुएशन में समर्थन जुटाना मुश्किल हो जाएगा? चिराग पासवान अगर 3-4 सीट अगर आ जाता है तो ठीक रहेगा, है ना? तो अभी से फील्डिंग सेट हो रही है। देखिए, एनडीए का अपना मामला, एनडीए का अपना मामला, उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। मैं पहले बताया और भी मैं बता रहा हूं कि आज अंतिम चरण का चुनाव हो गया और बिहार की तमाम महान जनता मतदाता को मैं धन्यवाद देता हूं, पार्टी की ओर से, महागठबंधन की ओर से। जो बदलाव का जो स्थिति आई वो बिहार की मतदाता, बिहार की महान जनता ने बदलाव के माध्यम से ईवीएम मशीन में अपना मत को डाल दिया है। ये निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार 2-3 तिहाई बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इसमें एनडीए में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव अगर पूरी सभा में कहते रहे कि हम सबको लेकर चलेंगे, अगड़ा पिछड़ा सवर्ण सब वर्गों को लेकर चलेंगे। हालांकि बीच में एक बाबू साहब वाला भी बयान आ गया जिसे लेकर विपक्षियों ने हमला भी किया कि भाई बाबू साहब के सामने सीना तान कर चलता था गरीब। नहीं, बाबू साहब, नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव को ये या फिर आरजेडी को डर लगा कि कहीं वो जो तथाकथित तौर पर भूरा बाल साफ करो जो इमेज बना दिया गया पिछले 15 साल में लालू राबड़ी राज में, और जो अगड़ा लोग, सवर्ण लोग जो नाराज रहे, वो लामबंद हो जाएं, वो और जुटें, इसलिए आपको बार बार भरोसा देना पड़ा कि भाई हम सबको साथ लेकर चलेंगे? नहीं, हमारे आदरणीय नेता से लालू प्रसाद यादव जी ने कभी नहीं कहा भूरा। मैंने इसीलिए तथाकथित तौर ऐसी बात नहीं, मीडिया वालों ने बढ़ा चढ़ा करके। नहीं, वो ठीक है। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म को लेकर के चलने वाला राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन है। जंगल राज का जिक्र बार बार पीएम मोदी और बीजेपी नेता करते रहे। क्या जंगल राज
के इमेज से छुटकारा के लिए ही लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं लगाई और शायद इसका फायदा आपको मिलता नजर आ रहा है एग्जिट पोल में। देखिए गरीब का जब बेटा ऊंचे पद पर बैठता है तो उनके खिलाफ तरह तरह का आरोप लगते हैं। जंगल राज का परिभाषा क्या होती है आज तक मुझे समझ से परे है। क्या गरीबों को सम्मान देना क्या जंगल राज है? गरीबों को ताकत देना क्या जंगल राज है? गरीबों को आगे बढ़ाना क्या जंगल राज है? अगर जंगल राज है तो मैं समझता हूं कि ये किस तरह से सोच वाले लोग हैं ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, लालू राबड़ी की तस्वीर आपको हटाना पड़ गया, शायद उसका फायदा मिला। चंद्र प्रकाश जी, कांग्रेस सबसे अहम नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आता हूं हमारे ये तस्वीर आपको हटानी पड़ी पोस्टर से। लालू राबड़ी की तस्वीर क्यों हटाई गई, इस सवाल को लेकर कई सियासत हो चुकी है। नहीं भाई, हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में हमारा दल, हमारी पार्टी काम करती है। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, कांग्रेस इस पूरे एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचती है और कांग्रेस है कहां मौजूदा स्थिति में? नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस थी महागठबंधन में, तब वो खुद को कंफर्ट महसूस कर रही थी कि आज महसूस कर रही है और आज अपने आप को मान रही है कि हम और बढ़ सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस 90 के बाद से, जब से लालू यादव के साथ रहे, और माना जाता है कि 2000 में आपने एक गलती कर दी आरजेडी को सपोर्ट करके, तो क्या उसी वजह से कांग्रेस बढ़ नहीं पाई? आरजेडी हमेशा कांग्रेस को बढ़ने नहीं दी। आपको लगता है कि अब फिर से वही स्थिति लौट आ रही है? आप नंबर 2 पर ही रहिएगा? देखिए सुमित जी, बात तो अब सवाल है ना कि ये महागठबंधन की राजनीति अभी चल रही है बिहार में। पिछले 15 वर्षों में अगर आप देखिए, दो बात को जरा उसको समझना पड़ेगा। एक जो जंगल राज की बात आप लोग करते हैं, नहीं हम नहीं करते हैं साहब, के करप्शन की बात करते हैं, हम कुछ बात नहीं करते हैं। नहीं आप नहीं कहते हैं, माने जो लोग कहते हैं, नहीं आप छोड़िए, मैंने जो कहते हैं मैं उनको जवाब दे रहा हूं। और खास करके हमारे जो नीतीश कुमार जी को हम ये बराबर सवाल पूछना चाहते हैं कि 2015 में आपने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, हम कोई किए उनके साथ, ऐसा नहीं है, तो परस्पर है ना। जब महागठबंधन 2015 में बढ़ा तो कांग्रेस आरजेडी और नीतीश कुमार के अंदर में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस खुद को कंफर्ट महसूस कर रही थी, या अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आप चलेंगे? आपने चला है? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए नहीं कोई कंफर्ट न उनके नेतृत्व में महसूस कर रहे थे। ऐसा है कि महागठबंधन जब बना तो एक महागठबंधन धर्म का पालन करना है। कांग्रेस उस समय भी महागठबंधन के धर्म का पालन कर रही थी और आज भी कांग्रेस महागठबंधन के धर्म का। तेजस्वी यादव का नेतृत्व बेहतर है नीतीश कुमार के नेतृत्व से बेहतर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े। नहीं मैं यही कह रहा हूं, पहले भी नीतीश कुमार का नेतृत्व में 2015 में महागठबंधन का चुनाव हुआ, उस समय पूरी ताकत से हम लोग लड़े। और आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये जो महागठबंधन का चुनाव 2020 में हो रहा है, पूरी ताकत के साथ हम लोग ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। इसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत से महागठबंधन के साथ जुटी हुई है और कंफर्ट का कोई सवाल नहीं है, सवाल है बदलाव का। और ये बदलाव बिहार के लिए जरूरी है, रोजगार के सवाल कंफर्ट का तो सवाल है। और जिस सवाल को लेकर मैं स्टार्टिंग से पूछ रहा हूं कंफर्ट कहां थे, आप उस सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं देखूंगा और ये आप भी देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन जब सियासत में एक जरूरत बन जाती है किसी चीज की तो उस समय कंफर्ट नहीं देखा जाता है, ये भी एक सच्चाई है। और ये आप आरजेडी के साथ आप पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं, क्योंकि कंफर्ट भुलाकर एक सत्ता की जरूरत होती है सभी को। शायद वो जरूरत बहुत जरूरी है, लेकिन उस जरूरत को पूरा कर। मैं आता हूं, श्रवण अग्रवाल है हमारे साथ। सवाल है महागठबंधन का। हाँ नहीं मैं आता हूं। श्रवण अग्रवाल हमारे साथ हैं, एलजेपी के नेता। जिस सत्ता की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस तो आरजेडी के साथ, बीजेपी जेडीयू के साथ। एलजेपी को क्या लगा ऐसा कि साहब हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किंग मेकर बन जाएंगे? क्या आपको लग रहा है किंग मेकर बन जाएंगे? या फिर वो कहावत है कि ना खेलब ना खेले देव, गुच्ची में थूक दे, है ना? तो आप तो ना 3 में ना 13 में नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए हमारे गांव में कहावत है कि
नहीं देखिए ना, 3 में है कि 13 में, वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। अभी अश्विनी चौबे, आदरणीय अश्विनी चौबे जी का बयान आ गया है। अच्छा, कल तक देखिए कितने बयान आएंगे। अरे आवाज में आपके जोश नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे और एलजेपी के साथ सरकार बनेगी। सांप गया बिल में तो लाठी पटकने से क्या फायदा। निश्चित रूप से हमने, हमारे नेता ने कहा था कि बिहार में असंभव नीतीश, असंभव नीतीश, असंभव नीतीश, नीतीश मुक्त बिहार, नीतीश मुक्त बिहार। जो गुस्सा था, जो सत्ता का अहंकार था, सत्ता का जो नशा था, सत्ता का जो हनक था, हम लोगों ने, अब तो हम बोलेंगे तो बहुत बातें सामने आएंगी। हमने कहा था कि 7 निश्चय किसका था? 7 निश्चय आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू का था। हमने ये 2013 में जब विधानसभा में कहते हैं भाजपा से अलग होके कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, भाजपा मतलब बड़का झुट्टा पार्टी। भाजपा के बिहार के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो ब्लॉक स्तर के, पंचायत स्तर के, ग्राउंड स्तर के जो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वह पूरी तरह से लोजपा के साथ थे बिहार में। और देख लीजिएगा, हमने पहले भी, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व सारे, आप एक बात बताइए श्रवण जी, अश्विनी चौबे के बयान पर आपका जोश दिख रहा है, आपकी आवाज में बुलंदी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अश्विनी चौबे जो बोल रहे हैं वो आपके मन की बात है ना, कि नीतीश कुमार केंद्र में चल जाएंगे और आप जो है बीजेपी के समर्थन देंगे। क्या ऐसा होने जा रहा है? आपको लग रहा है नीतीश कुमार कुर्सी छोड़कर चले जाएंगे केंद्र में, अगर सरकार बनाने लायक होते हैं तो? आप देखिए दूसरे चरण के परिणाम नहीं आए थे तो ब्रजेश जी ने, आप ही के पॉलिटिकल एडिटर, न्यूज 18 के पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश बाबू ने मैनेजिंग एडिटर है हमारे, इंटरव्यू में पूछा कि आप अगले वर्ष 70 वर्ष के हो जाएंगे तो जी, हाँ मैनेजिंग एडिटर है ब्रजेश जी ने पूछा था कि आप अगले वर्ष 70 वर्ष, जी मैनेजिंग एडिटर, तो कहा, उन्होंने कहा नीतीश बाबू ने कि जब आप इन बातों को छोड़िए, जब तक ये ऊपर वालों की मर्जी है, लेकिन नीचे वाले की मर्जी जो थी बिहार की जनता की, वह पूरी तरह से नीतीश के खिलाफ थे, जनमानस का मानस था। और फिर नीतीश जी जाकर पलट गए, चलिए ठीक है, आप तो नहीं पलटिएगा ना, आप तो ऐसा ना हो कि भाई अब 3-4 सीट आ जाए और हंग असेंबली हो तो तेजस्वी जी के साथ चले जाएंगे, कहीं देखेंगे सत्ता जिसकी बन रही है उधर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? देखिए खाता न बही, और एग्जिट पोल जो कहे और टीवी चैनल जो कहे वही सही, खाता वही तो हमारे कार्यकर्ता लेके। चलिए ठीक है, 10 नवंबर को देख लेंगे, 10 नवंबर को देख लेंगे, बिल्कुल 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल कई बार सटीक होते हैं, कई बार सटीक नहीं होते हैं, नतीजों का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मूड और हवा का रुख समझिए और नेताओं के बयान से भी भांपिए कि हवा किधर बह रही है। लौटते हैं बस थोड़ी देर।